हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक हिंदी में क्यों बात करने लग गया। तो बात यह है कि आज भारतवर्ष का स्वतंत्रता दिवस है, तो हिंदी में बात करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अंग्रेज़ी में नहीं। मैं हूँ बंगाल से, मेरी मातृभाषा तो बांग्ला है, लेकिन बांग्ला का आउटरीच उतना नहीं है इंडिया में, तो मुझे लगा कि हिंदी में बात करना चाहिए। तो आज आज का दिन बेसिकली गुजर गया। अभी रात हो गया, शायद 11 बज रहा है, मैं टाइम के बारे में श्योर नहीं हूं। पूरे दिन इधर उधर गाने बज रहे थे, देशभक्ति के गाने। सुबह से लोग फ्लैग होइस्टिंग कर रहे थे, इधर उधर फ्लैग होइस्टिंग हो रहा था। लोग जय हिंद, वंदे मातरम, कितना कुछ बोल रहे थे। तो एक सवाल कहीं ना कहीं मेरे मन में खटकता है कि हम लोग जो करते हैं स्वतंत्रता दिवस के नाम पे, वो क्या सही है? मतलब मेजॉरिटी, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत लोग हैं जो स्वतंत्रता दिवस के दिन थोड़े नारेबाजी, थोड़ा फ्लैग होइस्टिंग करके उसके बाद भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसी बारे में आज मैं बात करूंगा आप लोगों से, और इस पर बात करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है, क्योंकि ये टॉपिक, इस टॉपिक पे अगर ज़्यादा बात करने लग गया मैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं उन पॉइंट्स को खोल लेता हूं अपने मोबाइल फोन पे। तो पहली बात है, देशभक्ति है क्या चीज? देशभक्ति मतलब देश के लिए अपना प्यार और देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम निभा रहे, ये प्रूव करना और दिखाना कि हम लोग सच में देश से प्यार करते हैं। तो सवाल ये भी आता है कि देशभक्ति क्या सिर्फ बॉर्डर पे खड़े जवानों के लिए है, जो बॉर्डर में हमारे दुश्मन देशों से लड़ते हैं, रोज अपनी जान गंवाते हैं, कुर्बानी देते हैं? ये देशभक्ति क्या सिर्फ उनके लिए है? हम फ्लैग होइस्टिंग, जय हिंद, वंदे मातरम क्या सिर्फ उनके लिए बोलते हैं कि हाँ उनकी जिम्मेदारी है, और वो सपोर्ट करने के लिए? क्या हमारी भी कोई जिम्मेदारी होती है देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति? तो कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूं कि हम लोग, और मैं हम बोल रहा हूं क्योंकि इस देश के नागरिक होने के नाते मैं भी इस देश का पार्ट हूं, और जब एक बात कही जाती है तब इट्स अबाउट द मेजॉरिटी। जनरलाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात मैं करता हूं तो मैं भी उस मेजॉरिटी का एक हिस्सा बन जाता हूं कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हम भी देशभक्त हैं, हम भी अपना काम ठीक से कर सकते हैं, वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट इज, हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। जब भी हम लोग रास्ते में निकलते हैं तभी हम लोग ट्रैफिक रूल्स को ठीक से फॉलो कर सकते हैं। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, एज अ कंट्री ट्रैफिक वायलेशंस कितने होते हैं, कितनी सारी एक्सीडेंट्स होती है, ठीक है, हाईवेज पे, छोटी छोटी गलियों में। हम जब एक छोटी सी गली में मान लो 20-25 की स्पीड में भी बाइक चलाते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं, कोई रास्ता क्रॉस कर रहा है, उसमें भी एक्सीडेंट हो जाती है। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर हम लोग ठीक से रूल्स फॉलो करके चलाए, अगर दूसरों को रास्ते में रिस्पेक्ट करें, रास्ते में एक रिस्पेक्ट बोल के बात होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट सिर्फ अपनों में होती है, बड़ों के लिए होती है, ऐसा नहीं है। रोड में भी रिस्पेक्ट देना होता है। आपके ऑपोजिट से जो ड्राइवर आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, या फिर आपके साथ जो ड्राइवर गाड़ी चला के जा रहा है, सबको रिस्पेक्ट देना होता है, सबको स्पेस देना होता है। वो क्या हम फॉलो करते हैं?
अगर फॉलो नहीं करते हैं तो लेट्स प्लेज कि आज से हम लोग फॉलो करेंगे इस चीज को। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि अगर हम किसी एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाता है, तो हमको ये ऐसे सोचना चाहिए कि अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पापा है, तो अ फैमिली मेंबर ऑफ सम अदर फैमिली, कोई दूसरी फैमिली का जो फैमिली मेंबर है वो, मतलब दे आर गोइंग टू लूज वन फैमिली मेंबर। तो अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हमको कैसा लगता? अगर हम ऐसे सोचे, मतलब एम्पथी बोल के जो चीज है, अंग्रेजी में ये शब्द है एम्पथी, तो अगर हम एम्पथाइज करें लोगों के साथ तो शायद हम लोग ट्रैफिक रूल्स को बेहतर फॉलो करेंगे, और रूल्स फॉलो करके चलाएंगे तो सब लोग सेफ रहेंगे। मतलब 2 मिनट बचा के हम लोग क्या फायदा कर लेंगे? व्हाट विल वी गेन? किसी की जिंदगी से भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कोई बोर्ड मीटिंग, हमारा कोई फ्रेंड के साथ मीटिंग? नहीं ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग। कल से हम लोग सब प्लेज करते हैं कि हां फॉलो करेंगे ट्रैफिक रूल्स। सेकेंड थिंग इज, मैं अपना सेकेंड पॉइंट देख लेता हूं। अच्छा, एक और चीज सेकेंड पॉइंट में जाने से पहले, कि रास्ते में हम लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। रास्ते में स्पीड लिमिट्स जो सेट किया जाता है वो एक पर्पस के लिए है। वो इसलिए है कि अगर सब लोग स्पीड में रहेंगे, कंट्रोल स्पीड में रहेंगे, तो अगर एक्सीडेंट होने का सिचुएशन आ भी जाए तो भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेंगे और एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी में मॉडिफाइड एग्जॉस्ट्स लगाते हैं, बाइक्स में मॉडिफाइड एग्जॉस्ट्स लगाते हैं और रेव बॉम्ब्स मारते हैं। तो अपने मतलब किसी भरे बाजार में कोई अगर दुकानदार अपना सामान बेच रहा हो, या फिर कोई एम्बुलेंस जा रहा हो, ठीक है, जिसमें कोई मरीज है, और वहां पे ग्रुप ऑफ बाइकर्स या फिर कोई अपनी कार में एग्जॉस्ट मॉडिफाई करके अगर जोर जोर से एक्सीलरेटर दबाते हैं और आवाजें करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि लोगों को परेशानी होगी। तो ये भी एक देशभक्ति का पार्ट है कि दूसरों का कंसर्न हम लोग समझे और सबकी जिंदगी अच्छी बनाएं। तो लेट्स प्लेज कि वी विल फॉलो, हम लोग इस चीज को भी फॉलो करेंगे कि दूसरों को रास्ते में डिस्टर्ब ना करें। रास्ते के साइड में भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। सो मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, जो कि है कि हम लोग रास्ते में कचरा नहीं फेंकेंगे। वैसे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि हमारा देश बहुत गंदा है, तभी तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया था। ही एक्सेप्टेड पब्लिकली, और वो पहला प्राइम मिनिस्टर है। मतलब ये बहुत शर्म वाली बात है कि प्राइम मिनिस्टर ही इज होल्डिंग द टॉप ऑफिस इन द कंट्री, वो भी एक्सेप्ट करे कि हां हमारा देश एक बहुत गंदा देश है, चलिए सब लोग मिलकर इसे साफ करते हैं। तो ये भी एक देशभक्ति का पार्ट है, बिकॉज अंग्रेजी में एक कहावत है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। अगर हम देश को साफ सुथरा रखें तो उससे बीमारियां कम फैलेंगी, मच्छर कम पैदा होंगे, चूहे कम होंगे। तो देश को साफ रखना और एक हाइजीन मेंटेन करना, ओवरऑल देश का हाइजीन मेंटेन करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जरूरी नहीं है कि हम सब हर टाइम पे बंदूक उठाकर लड़ें या फिर किसी टेररिस्ट के खिलाफ लड़े, सिर्फ उसे देशभक्ति नहीं कहलाते। देशभक्ति और देशभक्ति दिखाने के और भी तरीके हैं, और हम भी एज कॉमन सिटीजन्स कर सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं कि हम लोग भी देशभक्त हैं। जो सैनिक है वो तो बाहर से देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों को अंदर से देश को मजबूत बनाना पड़ेगा अपने काम से। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट,
हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है और मैंने अक्सर ये देखा है कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब तमिल सोचते हैं कि कन्नडिगास आर नॉट वर्दी टू बी रिस्पेक्टेड। ओवरऑल साउथ इंडिया सोचता है कि नॉर्थ इंडिया इज नॉट टू बी रिस्पेक्टेड। नॉर्थ इंडियंस को लगता है कि साउथ इंडियंस अरे छोड़ो यार, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट की कमी दिखती है मुझे। खाना पीना, नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस के खाने पीने को इतनी गालियां देते हैं। मैं बंगाली हूं, मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि साउथ में जाके अपने दोस्तों मतलब अपने कोलीग से पूछते थे कि तुम लोग ये खाना कैसे खाते हो। मतलब रियली, उनका खाना है, उनका देश है, उनकी जगह है, तुम वहां जाके उंगली करने वाले कौन होते हो यार। मतलब दिस इज अबाउट रिस्पेक्ट। अगर हम लोग एक दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट कर सकते हैं तभी तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो बोलते हैं हम लोग हमारे देश के बारे में, तभी तो वो सक्सेसफुल होगा। वरना हम लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे कि अरे वो तो हमसे इस चीज में कम है, वो इस चीज में कम है। साउथ इंडियंस को लगता है कि नॉर्थ इंडियंस मस्टर्ड ऑयल में खाना खाते हैं, हमको लगता है अरे वो तो कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हैं, कितना घटिया खाना बनता होगा, उसमें स्मेल आती है। तो ऐसी चीजें, मतलब व्हाई शुड बी इवन बी बॉदर्ड। उनका कल्चर है, उनका खाना है, उनकी मान्यताएं हैं, हम लोग क्यों उसको डिसरिस्पेक्ट करें। जरूरी नहीं है कि हम उनके कल्चर को समझे। हर इंसान हर एक कल्चर के लिए पॉसिबल नहीं है कि दूसरे कल्चर को समझे, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि दूसरे कल्चर को हम लोग डिसरिस्पेक्ट ना करें। अगर रिस्पेक्ट ना कर सके, कम से कम डिसरिस्पेक्ट ना करें। क्योंकि हर किसी को बुरा लगता है। अगर मान लो मुझे कोई बोलता है कि अरे तुम बंगाली लोग, तुम लोग तो मछली खाते हो यार, क्या मछली खाते हो तुम लोगों को और कुछ खाना नहीं आता है क्या, सिर्फ मछली खाते हो, तो आई विल फील बैड। ऐसे ही वो लोग भी दे विल फील बैड अगर हम लोग उन लोगों से जाके पूछते हैं अरे तुम लोगों को खाना खाने में स्मेल नहीं लगता है क्या, तुम लोग कोकोनट ऑयल में खाना खाते हो, कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हो, कितनी स्मेली होती है। मुझे याद है स्पेसिफिकली मेरे पिछले ऑफिस में मेरा एक मैनेजर था, उनके साथ मेरी बहस हो गई थी इस बारे में कि ही मेड फन ऑफ द फूड दैट आई वाज ईटिंग। मेरा खाना बनता था मस्टर्ड ऑयल से और वो आके उंगली करने लगे, अरे तुम्हारे खाने से इतना स्मेल आ रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा, झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि आई हैड टू अप्रोच हिज बॉस टू रिलीव मी फ्रॉम द प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि देयर इज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो ये हो सकता है। एंड इट वाज अगेन साउथ एंड नॉर्थ। ही वाज अ केरलाइट, मैं एक बंगाली हूं। तो दैट वाज रियली लाइक मुझे बहुत बुरा लगा था। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये स्टेट्स पर डिपेंड नहीं करता। ये एज अ कंट्री हम लोग बहुत गाली देते हैं यार। मतलब नॉर्थ इंडिया में जाओ, किसी से बहस होती है, माँ बहन की गालियां देने लग जाते हैं। साउथ इंडिया में भी वैसे ही है, बस इतना है कि हम लोग को समझ में नहीं आती कि वो लोग क्या गाली दे रहे हैं, बिकॉज उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। लेकिन गालियां वो लोग देते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स है साउथ इंडिया में, वो लोग कभी कभार मुझे बोलते थे कि he abused you, he said filthy things about you। मुझे समझ में नहीं आती थी और इसलिए मैं जाने देता था कि छोड़ो यार, मुझे समझ में नहीं आए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर समझ में आती तो शायद अलग बात होती। लेकिन ये सही नहीं है। जब किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो कोशिश करते हैं हम लोग कि बात करके उस चीज को सुलझाया जाए, ना कि गाली गलौज, मारा मारी, मार धाड़, ठीक है। और यहां तक हो जाता है कि छोटी छोटी चीजों पे एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। मैंने काफी सारे इंस्टेंसेस देखा है कि छोटी छोटी बातों पर, ठीक है, 200 300 500 1000 रुपए के लिए एक इंसान दूसरे की जान ले लेता है। तो ये देशभक्ति नहीं है। अगर इतनी हिंसा होती है हम लोगों में तो हम लोग देशभक्त कैसे बन सकते हैं।
देशभक्ति तो तभी होगी ना तो जब हम सब मिलकर एक साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस, हमारी हमारी जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोग चलेंगे, तभी तो हम लोग देशभक्त बन सकते हैं। वरना कैसे बोलेंगे हम लोग कि हम लोग देशभक्त हैं? अंदर इतनी लड़ाई, हम लोग बीच में आपस में इतनी इतनी लड़ाई, और बॉर्डर में सैनिक लोग जो जो लड़ाई कर रहे हैं वो लोग क्या कर लेंगे? व्हाट विल दे डू? डायलॉग के थ्रू इतना तो कर सकते हैं हम लोग कि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो, आपस में बातचीत हो, एक दूसरा अपनी अपनी व्यूज को एक्सप्रेस कर पाए, और मतलब हर एक इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। जब किसी और की परेशानी हम लोग नहीं समझेंगे तो हमारी परेशानी कोई और क्यों समझेगा? तो ये तभी हो सकता है जब झगड़ा ना करके दो इंसान आपस में बात करके समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग भी सिविलाइज्ड लोग हैं, और समस्याएं कम होंगी। इंटरनली हम लोगों की समस्याएं बहुत कम हो जाएगी। तो ये भी एक देशभक्ति का पार्ट है। एंड मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, ये सिर्फ हमारी देश की समस्या नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड समस्या है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरे देशों में क्या समस्याएं नहीं है, लेकिन मैं अपने देश के बारे में बात करूंगा कि चोरी करना, शॉपलिफ्टिंग करना, दूसरे का जो सामान है उसको उसको नुकसान पहुंचाना, ठीक है, ये सब हम लोग ना करें। क्योंकि फिर से सोचो कि अगर हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है तो हम लोगों को कैसा लगेगा? अगर हम लोगों का कोई सामान जो है उसको कोई नुकसान पहुंचाए तो हम लोगों को कैसा लगेगा? हर किसी का मेहनत का पैसा है, ठीक है, मेहनत करके पैसा कमा के इंसान सामान बनाता है, सामान खरीदता है, और जाके हम लोग अगर उनके पैसे, उनका सामान हम लोग चोरी कर लेते हैं तो हम लोग क्या है मतलब। और फाइनली एक दिन आता है साल में जब हम लोग फ्लैग होइस्ट कर देते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ के बोलते हैं। उसके बाद डू यू रियली थिंक कि हम लोग देशभक्त बन जाते हैं? ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ एक ढोंग बन के रह जाता है? तो लेट्स प्लेज कि एक साल तक, कल तो छोड़ दो, आज से शुरुआत करके हम लोग नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त तक इन 5 पॉइंट्स पर काम करेंगे, और इसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करके एक साल में अनकॉन्शियस हैबिट बना लेंगे, ताकि अगले साल तक कोई ट्रैफिक रूल्स ना फॉलो कर रहा हो तो हम लोगों को परेशानी होगी। कोई अगर मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के एक्सीलरेटर दबा रहा है भरे बाजार में तो हम लोगों को परेशानी होगी। कोई झूठ बोल रहा है तो हम लोगों को परेशानी होगी। तो ये एक अनकॉन्शियस हैबिट हो जाना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना शुरू करें ताकि वो भी एक हैबिट बन जाए। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर एक साल, नेक्स्ट ईयर 2024 15 अगस्त तक अगर हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग बदल जाएंगे। थोड़ा तो बदल सकते हैं, अच्छे इंसान बनेंगे हम लोग, एंड विल सी अ डिफरेंस। नेक्स्ट ईयर जाके हम लोग खुद को अगर कंपेयर करें कि हम लोग 2023 में क्या थे और 2024 में आके क्या बन गए हैं, तो हम लोगों को भी ये डिफरेंस दिखेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि विल बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स, और बेटर ह्यूमन बीइंग्स कैन ओनली मेक अ बेटर कंट्री, है ना। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए चलिए हम लोग सब कम से कम इन 5 पॉइंट्स पे काम करते हैं और प्लेज करते हैं कि विल फॉलो दीज फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।